आपका सतयुग, आपका त्रेता, आपका द्वापर, कितने युग हो गए? 3, जिसमें सतयुग सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज्यादा आयु, त्रेता की उससे कम, द्वापर की उससे कम, और सबसे छोटा कलयुग। इन 3 युगों तक पूरे भूमंडल पर एक छत्र चक्रवर्ती राज्य अगर किसी देश के राजाओं ने किया तो वो कौन सा देश था? जोर से बोलो, भारत। अच्छा, ईमानदारी से बताना, तलवार की नोक पर किया या गुणवत्ता के आधार पर किया? पैरों के नीचे दबा के किया या भाईचारे से किया? भाईचारे से किया। तलवार की नोक पर नहीं, भाईचारे से किया। पर कब तक किया? जब तक भारत वेद रूपी संविधान पर चलता रहा तब तक किया। और जब हमने वेद के विपरीत आचरण करना आरंभ कर दिया तो फिर दूसरे लोग आकर के हम पर राज करने लगे। और हमने तो गुणवत्ता के आधार पर राज किया, पर दूसरे लोगों ने भारत में आकर के, जोर से बोलो, तलवारों की नोक पर राज किया। गुणवत्ता के आधार पर नहीं, तलवारों की नोक पर किया। और ये सब कुछ कहां से आरंभ हुआ? जब वेद की व्यवस्थाएं टूट रही थी। जैसे नियोग की व्यवस्था से 3 संतानें पैदा हुई जो महर्षि वेदव्यास की थी, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे वो पांडु हो, और चाहे वो महात्मा विदुर हो। धृतराष्ट्र तो अधिकार किसे मिलना चाहिए? जोर से बोलो, सबसे बड़े को। उस समय क्या कह दिया? धृतराष्ट्र को गद्दी मत दो। क्यों? ये अंधा है, अयोग्य है, इसलिए इसको गद्दी मत दो। तो अब दूसरा किसको बैठाए? पांडु को बैठा दो। पांडु को गद्दी पर बैठाया। माताओं ध्यान से सुन। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि पता लगा कि पहले तो धृतराष्ट्र को अयोग्य मान लिया, ये नेत्रहीन है, अयोग्य है, इसको गद्दी मत दो। गद्दी पर किसको बैठा दो? पांडु को। पांडु को गद्दी पर बैठाया, पर कुछ बीमारियों के चलते वो कुछ ही समय में मृत्यु का ग्रास बन गया। उस समय तीसरे हैं महात्मा विदुर, बड़े विद्वान, बड़े योग्य, न्यायविद, धर्मात्मा। चर्चा का विषय हुआ, अब पांडु नहीं रहा तो अब गद्दी किसको दे? तो बोले गद्दी दे दो विदुर को। तो क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, भले ही महर्षि व्यास की संतान हो लेकिन पैदा तो दासी से हुआ है। लोक में जब भी बच्चे का नाम चलता है तो मां के नाम से चलता है या पिता के नाम से? पर वहां किसके नाम से चला दिया? मां के नाम से। बोले ये दासी का पुत्र है, इसको गद्दी नहीं देंगे। तो बोले अब गद्दी किसे दे? तो जरा विडंबना देखो, जिसको पहले अयोग्य मान के बाहर कर दिया था, अब दोबारा उसे ही ला करके गद्दी पर बैठा दिया। जब वो पहले अयोग्य था तो अब उसमें योग्यता कहां से आ गई बताओ? और उस अंधहीन को गद्दी पर बैठाया तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जिसकी बाहर की दृष्टि नहीं गई थी, अंदर की भी दृष्टि गई हुई थी। पुत्र मोह में अंधा था, स्वार्थ में अंधा था, पुत्रेषणा में अंधा था। और उस अंधेपन का परिणाम क्या हुआ कि अपनी संतान दुष्ट है ये जानता था, अपनी संतान छली कपटी है ये जानता था, पर जानते हुए भी नालायक पुत्र का मोह करते हुए पुत्रेषणा में अंधा होता चला गया, जिसने अपने ही आगे भारत के अंदर महाभारत जैसा युद्ध करा दिया। आप विचार कर, अंधा केवल बाहर से नहीं, बाहर से तो अंधे श्रवण के माता पिता भी थे, पर अंदर ज्ञान की आंखें कितनी खुली हुई थी जिन्होंने श्रवण जैसी संतान बना दी। पर यहां धृतराष्ट्र बाहर से भी अंधा है। और जोर से बोलो, ओ लोगों, बाहर का अंधापन तो चल जाता है पर अंदर का अंधापन बड़ा खतरनाक होता है।
और कभी कभी बाहर वाले जिनकी आंखें ठीक ठाक है उनके अंदर भी अगर अंदर का अंधापन आ जाए तो वो भी कहीं ना कहीं जीवन को गर्त की तरफ ले जाते हैं। और सुनो, पति तो अंधा है ही, पर चल कर के आई पत्नी जी, क्या नाम था? ओहो, पतिव्रत धर्म निभाया। और क्या निभाया? बोले तुझे तो दिखता ही नहीं, पर देखूंगी मैं भी नहीं। उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पतिव्रत धर्म है कि पति की टांग टूट जाए तो पत्नी भी डंडा लेके कहे मेरी भी तोड़ो, क्योंकि मैं पतिव्रत धर्म निभाऊंगी? तो माताओं ये समझदारी है क्या? जोर से बोलो। इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। अरे पागल, तू ठीक ठाक रह करके तो अपने पति की सेवा भी कर देगी, है ना? और तू भी टांग तुड़वा के बैठ जाए तो फिर तुम दोनों अपाहिजों की सेवा, जोर से बोलो, कौन करेगा? अगर गलती से पति की आंख फूट गई तो पत्नी भी कानी हो जाए क्या? ये तो धर्म नहीं है। यहां पति अंधा है, पत्नी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली, और जब पति और पत्नी दोनों ही आंखों पर पट्टी बांध ले तो सरदार अर्जुन जैसी नहीं बना करती, संतानें फिर दुर्योधन और दुशासन जैसी बनती। जब माँ बाप दोनों ही अंधे हो जाए, अब वो अंधे हैं, आगे उनकी संतान भी, जोर से बोलो, अंधी है। क्रोध में अंधी, द्वेष में अंधी, छल में अंधी, कपट में अंधी, निंदा में अंधी। और इतना अंधापन है, इतना अंधापन है कि उस समय समझाने के लिए ओ लोगों कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? साक्षात भगवान योगीराज कृष्ण आ रहे हैं, दूत बन करके आ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? दुर्योधन मान जा, मान जा। दुर्योधन क्या कह रहा है? नहीं मानूंगा। माताओं बातें मत करो, तुम भी मान जाओ, मान जा। दुर्योधन कहता नहीं मानूंगा। कृष्ण कहते हैं अच्छा एक काम कर, चल आधा राज्य इनको दे दो, आधा राज्य तुम रख लो, इतने पर मान जाओ। तो दुर्योधन क्या कहता है? नहीं मानूंगा। कृष्ण फिर कहते हैं अच्छा एक काम करो, अगर आधा राज्य नहीं देते तो चलो फिर एक काम करो, कितने गांव दे दो जी? 5 गांव दे दो। तो क्या कहता है दुर्योधन लंबी लंबी भुजाएं उठा करके, सूच्य अग्रे न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे केशव, हे माधव, जितने में सुई की नोक भी टिकती है ना, उतनी भूमि भी मैं देने को तैयार। कृष्ण कहते हैं क्या तू धर्म को नहीं जानता? तो दुर्योधन क्या कहता है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म को, लेकिन मेरी धर्म में कोई रुचि। और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं अधर्म को भी जानता हूं, पर उससे मेरा छुटकारा। समझाने के लिए कृष्ण जैसे योगी भी आए, पर दुर्योधन पर दाल न गली कृष्ण की, माना नहीं। और उस समय तो एक दुर्योधन था, आज तो जोर से बोलो, ओहो बाढ़ आई हुई है। उस समय एक दुशासन था, आज तो बाढ़ आई हुई है। उस समय समझाने वाला कृष्ण था, पर आज कृष्ण जैसी शख्सियत नजर नहीं आती। और दिक्कत ये है, लोग मानते कृष्ण को हैं, काम करते हैं सारे दुर्योधन वाले। मानते राम को हैं और काम करते हैं, जोर से बोलो, रावण वाले। अरे मानते तो ये हनुमान जी को है, पर काम तो सारे के सारे कुंभकर्ण वाले करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। काम सारे कुंभकर्ण वाले करते हैं। राम और कृष्ण तो बस यहीं तक सीमित रह गए कि रामा रामा हरे हरे और हलवा चाटो पड़े पड़े। वो तो यहीं तक सीमित रह गए, वो तो लीलाओं तक ही सीमित रह गए। लीलाएं चल रही हैं, राम लीलाएं चल रही हैं। एक जगह पर चल रही थी रामलीला, पर्दे के पीछे एक तरफ रावण का मेकअप चल रहा है और दूसरी तरफ सीता का मेकअप चल रहा था।
तो जो रामायण में सीता बना हुआ था तो मतलब समझ गए होंगे ना, लड़का ही बनता है वहां। उसने रावण से धीरे से कहा, रावण एक बीड़ी देना। रावण ने कहा मैं तो नहीं दूंगा। अरे बोले दे दे, कि नहीं दूंगा, कि अच्छा चल उधार दे दे, मैं तेरी कल लाके दे दूंगा। इसने कहा बिल्कुल भी नहीं, तूने मुझसे पहले बहुत बार मेरी बीड़ी उधार ली है, आज तक तूने मुझे नहीं लौटाई, अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं दूंगा। बात क्या, रावण ने सीता को बीड़ी, पर्दा उठ गया, सीन शुरू हुआ। लंका, अशोक वाटिका, और सीता उदास बैठा हुआ है। रावण चमचमाती तलवार हाथ में लेकर के आया और आकर के कहता है, सीते एक बार यदि तुम मुझे अपना लो तो ये सोने की लंका तुम्हारी। हे सीते, एक बार यदि तुम मुझे मन से ग्रहण कर लो तो मेरी सारी सेना तुम्हारी। हे सीते, एक बार यदि उस वनवासी राम को भुला करके तुम मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दो तो हे स्वामिनी, मैं अपनी पटरानियों से पैर दबा दूं, मंदोदरी से तेरी सेवा करवा दूं, तुझे सब कुछ दे दूं। अब जो सीता बना हुआ था उसने कहा लंका देगा, सेना देगा, पैर दबवाएगा, नालायक कहीं के, एक बीड़ी तो तुझ पे दी नहीं गई और इतना सारा सामान दे देगा क्या? आप विचार करना, चिंतन करना, हमने इतने महान व्यक्तित्वों को कहां ला करके खड़ा कर